नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान शुरू की थी, जिसमें हमने कम से कम 4 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। अब हम कार्बन यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम आगे शुरुआत करने जा रहे हैं। हम कार्बन के वर्गीकरण में हमने खुली श्रृंखला वाले कार्बन यौगिकों के बारे में पढ़ लिया था। कितने प्रकार के होते हैं, क्या टाइप होते हैं, उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे हर वीडियो को प्लेलिस्ट के थ्रू क्रम वाइज देखते रहिए। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस कड़ी में बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ठीक है, बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है कार्बनिक यौगिक। कौन से कार्बनिक यौगिक? बंध श्रृंखला वाले। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। बंध श्रृंखला, बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। आज हम क्या पढ़ेंगे? बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें श्रृंखला का निर्माण बंध श्रृंखला के रूप में होता है। श्रृंखला बनती है, वो बंध होती है, सक्रिय होती है, साइक्लिक होती है। समझ में आया? बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक वे कहलाते हैं। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी परिभाषा किस प्रकार से आप लिखोगे? ठीक है, इसमें कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला होती है। इसमें क्या होता है? ये वाला जो दे रखा है, इसमें कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला होती है। क्या होती है? बंध श्रृंखला। कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला होती है। बंध श्रृंखला होती है। ठीक है, इसे बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। इसमें कार्बनिक यौगिक की कैसी श्रृंखला होती है? बंध श्रृंखला। उदाहरण देखें तो जैसे CH2 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 CH2, ये देखिए पूरी साइक्लिक होगी बंध श्रृंखला। ये ऐसे बंध श्रृंखला इस टाइप में ये सब होते हैं। ठीक है, आया समझ में? ऐसी कार्बनिक यौगिक की कैसी होती है? बंध श्रृंखलाएं पाई जाती है। उस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं? उस प्रकार के यौगिकों को हम सक्रिय यौगिक या बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। अब आगे देखिए कितने प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। इसके आधार पर एक तो संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण होगा, एक गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण होगा। यहां लिख दीजिए, ये देखिए यहां लिखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। ठीक है, 2 प्रकार में पहला होता है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर। और दूसरा इसका प्रकार होता है गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप जिसे समझिए, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए बंध श्रृंखला वाले यौगिक
कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन श्रृंखलाओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है, उसमें बंद होती है, साइक्लिक होती है। आप इसको साइक्लिक भी बोल सकते हैं। चक्रीय यौगिक, कैसे यौगिक है ये? चक्रीय, इसको अपन चक्रीय यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक यौगिक के कार्बन श्रृंखलाओं, कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है। उदाहरण ये हमने बताया, जैसे इसके ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो संरचना के आधार पर, एक होता है गुणों के आधार पर। हम पहला इसमें अध्ययन करेंगे आज, संरचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, संरचना के आधार पर कैसे होते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखें, संरचना के आधार पर देखना है अपन को। देखिए पहला प्रकार है इसका संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। चलिए देखते हैं, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर देखें तो संरचना के आधार पर क्या होता है? देखिए सबसे पहला प्रकार आता है संरचना के आधार पर, उसका हम ए प्रकार मान ले तो वो प्रकार होता है समचक्रीय। कैसा होता है? समचक्रीय, समचक्रीय। इंग्लिश में कहे तो होमोसाइक्लिक। ठीक है, समझ में आया? इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो इसको होमोसाइक्लिक लिखते हैं, होमोसाइक्लिक। ठीक है, संरचना के आधार पर समचक्रीय। अब समचक्रीय क्या होते हैं इसके बारे में लिखते हैं। चलिए, समचक्रीय क्या होते हैं? ऐसे समचक्रीय यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें चक्र का निर्माण एक ही प्रकार के कार्बन परमाणु से केवल होता है। कार्बनिक यौगिक समचक्रीय मतलब समय समान होता है। तो समान का मतलब होता है जो कार्बन की श्रृंखला बनती है, गोल साइकिल बनता है, वो समान तत्व का होना चाहिए। समान तत्व मतलब कार्बन परमाणु से ही बनेगा, उसमें अन्य तत्व नहीं आएंगे। ऐसी श्रृंखला बनती है, बंद श्रृंखला, उसको बोलते हैं समचक्रीय यौगिक। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें चक्र का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं के द्वारा होता है। इससे आप क्या समझे? चक्र का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं के द्वारा ही होता है, उसको बोलते हैं समचक्रीय यौगिक। आया समझ में? ठीक है, चलिए उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे कि ये मेरे पास CH2 ठीक है। देखिए कार्बन ही, केवल कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन से ही बन रही है श्रृंखला, मतलब ये क्या हो गया? साइक्लोमेथेन प्रोप, तो ये हो गया प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि एक साइकिल बन रहा है तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसी प्रकार से आप समझ गए। चलिए देखिए एक और देख देते, जैसे कि इस प्रकार से आपका होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। और बेंजीन में यहाँ तो कई जगह आपको गोल घेरा करके बता देंगे, कई जगह आपको डबल बॉन्ड शो होगा, ये इसके डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर भी कार्बन होता है, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, सभी कार्बन होते हैं, इसके लिए इसको क्या नाम दिया? इसका बेंजीन। ठीक है, इसका नाम होता है बेंजीन। समझ में आया? एक ही प्रकार के कार्बन से ही इस पूरे साइकिल का निर्माण होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं बेंजीन। इस प्रकार से समचक्रीय यौगिकों के बारे में आपको पता चल गया होगा। आया समझ में? एक और उदाहरण देखे तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये वाला उदाहरण देखते हैं, CH2
CH2 और CH2। देखिए कितने हो गए कार्बन, 4 बंद श्रृंखला बन रही है, यहाँ एक वर्ग बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइक्लो मेथड ऑफ ब्यूट, तो क्या हो गया, ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। समझ में आया। चक्र का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है, उस प्रकार इसे क्या बोलते हैं, समचक्रीय होमोसाइक्लिक कंपाउंड। आए समझ में। ये पहला प्रकार हो गया, किसका प्रकार पहला हो गया, संरचना के आधार पर। समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए अब हमको बढ़ना है, संरचना के आधार पर पढ़ लिया पहला प्रकार। अब हमको संरचना के आधार पर दूसरा प्रकार पढ़ना है, विषम चक्रीय यौगिक। क्या पढ़ना है, विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक क्या होता है, विषम चक्रीय यौगिक उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। इसमें चलिए यहाँ में अपन हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे, देखिए विषम दूसरा प्रकार है उसका, पहले का दूसरा प्रकार है बी, विषम चक्रीय यौगिक। क्या है, विषम चक्रीय। नाम से ही आपको पता चल गया होगा विषम चक्रीय यौगिक क्या होता है, जिसमें वे यौगिक जिसमें चक्र का निर्माण, वे यौगिक जिसमें चक्र का निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी आ जाते हैं, उसमें उसको बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। उसमें विषम प्रकार के यौगिक होते हैं। आया समझ में। चलिए इसको परिभाषा अपन लिखिए, ऐसे लिखेंगे, देखिए इसमें चक्र के निर्माण में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी होते हैं। समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। विषम चक्र आपको समझ में आया होगा, कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी इसमें होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देखिए, यहां पर एक उदाहरण अपन लेते हैं। ठीक है, इसका नाम है टेट्रा। क्या है, टेट्राहाइड्रोपायरोल। क्या है, टेट्राहाइड्रोपायरोल, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोपायरोल, ठीक है। समझ में आया। फिर यहाँ पर एक देखेंगे अपन, ठीक है। इसमें क्या है, H और इधर एक N भी है, ठीक है, HNA। यहाँ देखो, ये एक कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, जबकि यहाँ पर N और H जुड़ा हुआ है, ठीक है। टेट्राहाइड्रोपायरोल के नाम से इसको जानते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण आप लेना चाहते हो, फिरोल का ले सकते हैं आप, हाइड्रोफिरोल का ले सकते हैं। चलिए यहाँ एक और उदाहरण अपन देखें। यहाँ तो यहाँ यह ऑक्सीजन होता है, इसको अपन बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफिरोल, ठीक है। फिरोल, इसको फायरोल भी लिखते हैं। आया समझ में, ठीक है। या इसको फ्यूरॉन भी लिख सकते हैं। चलिए इसको सही करेक्शन करके अपन लिखेंगे, सही लिखे नाम तो फ्यूरोल भी लिखते हैं इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम FUROL, ठीक है, ये इसका नाम होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉल, ठीक है। इस नाम से इसको जानते हैं। इसमें देखिए आप
इसमें कार्बन है, यहाँ पर क्या है, सब कार्बन है, जबकि यहाँ पर क्या आ गया, एक जगह ऑक्सीजन आ गया। परिभाषा क्या है, इसमें चक्र के निर्माण में कार्बन के अलावा और भी तत्व सम्मिलित हो सकते हैं, और भी तत्व इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप पिरीडिन का भी उदाहरण ले सकते हो, पिरीडिन भी ऐसी ही होती है। चलिए ये पिरीडिन की देखने जाए तो देखिए बेंजीन जैसे बेंजीन होती है पिरीडिन, ठीक है, ये ऐसे होते हैं, और यहाँ पर इसमें होता है एन, क्या होता है, एन होता है। यह है पिरीडिन है, क्या है, पिरीडिन। इसमें भी कार्बन के अलावा यहाँ पर एन लग जाता है, ठीक है, ये पिरीडिन। ये 3-4 एग्जाम्पल है, इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। इसे कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। अब आगे देखिए गुणों के आधार पर, अब हम आगे क्या देखेंगे, गुणों के आधार पर चक्रीय यौगिकों का वर्गीकरण। चलिए आगे देखते हैं, देखिए चलिए गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्या देखना है, गुणों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए क्या देखेंगे अपन, गुणों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। चलिए अब इसको देखिए, गुणों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार से आप कर सकते हो। गुणों के आधार पर एक तो होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक, ठीक है, दो ही प्रकार के कंपाउंड होते हैं गुणों के आधार पर। एलिफेटिक होता है जो नॉर्मल अपने पास अचक्रीय यौगिक होते हैं, उनके जैसे ही यौगिक होते हैं, इसमें चक्र होता है, उनके गुण हूबहू अचक्रीय यौगिकों जैसे होते हैं, ठीक है। एक होता है एरोमेटिक, उसमें क्या होता है, उसमें एरोमेटिक में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं, सक्रिय यौगिक होते तो है बंद श्रृंखला वाले, ठीक है, मगर उनमें एक विशेष गंध पाई जाती है एरोमेटिक में। और फिर एरोमेटिक को जलाने पर, एरोमेटिक कंपाउंड जब भी आप जलाओगे तब उसमें से धुआं निकलता है, ये इसकी पहचान है एरोमेटिक के, ठीक है। चलिए आप एक एक करके हम पढ़ेंगे दोनों के बारे में, ठीक है। चलिए एक तो होता है एलिसाइक्लिक, क्या होता है, एलिसाइक्लिक, पहला कंपाउंड अपने पास है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। इनके गुण एलिफेटिक यौगिकों के जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लेंगे इनके गुण, अपन ने लिखवाया है सबसे स्टार्टिंग में एलिफेटिक यौगिकों के बारे में। इनके गुण एलिफेटिक, एलिफेटिक यौगिकों के जैसे ही होते हैं, ठीक है। इनके गुण कैसे होते हैं, इनके गुण एलिसाइक्लिक होते हैं ना, एलिफेटिक यौगिक अचक्रीय यौगिकों के जैसे ही होते हैं। अपन आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हो, कोई भी एग्जांपल दे दो आप इसका। चलिए ये है साइक्लिक यौगिक है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, साइक्लोमेथेट्रोप्रोपीन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देना चाहते हो तो साइक्लोब्यूटेन का दे सकते हो, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार से आप इसका तीसरा एग्जांपल लेना चाहते हो तो देखिए देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6। तो ये साइकिल है तो साइक्लोहेक्सेन। जब तक इसमें डबल बॉन्ड नहीं उसको आप बेंजीन नहीं कह सकते, अगर डबल बॉन्ड है तो ही बेंजीन बनती है, वरना बेंजीन नहीं है। समझ में आया। इस प्रकार से
ये होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या होता है? एलिसाइक्लिक यौगिक। आया समझ में कंप्लीट? यहाँ तक देखिए बढ़िया से। फिर आगे देखते हैं हम इसमें एरोमेटिक यौगिकों के बारे में। अब देखिए एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिकों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एरोमेटिक यौगिक। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा इसका प्रकार होता है, दूसरा इसका प्रकार है एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आए समझ में? चलिए बढ़िया। अब आगे देखिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इन कंपाउंडों के बारे में हम पढ़ना है। ठीक है, चलिए एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो भी ये भी साइक्लिक में आता है, बंध श्रृंखला में आता है, मगर इनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, जलाने पर ये धुआं देते हैं। ये अपन इसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, यहां तक लिखा। फिर देखिए इनमें, चलिए इनके बारे में पॉइंट लिखवा देते हैं अपन को। चलिए इनमें पहली विशेषता है, इसमें बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है? बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है? इसमें बेंजीन रिंग होती है। दूसरी इसकी विशेषता होती है, इसमें इनमें विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट गंध होती है। ठीक है, चलिए तीसरी इसकी विशेषता होती है, ये चलने पर धुआं देते हैं। ठीक है, इनको जलाने पर धुआं निकलता है। ये तीन इसकी विशेषता होती है, ये तीन प्रकार से ये होते हैं। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं उदाहरण के लिए बेंजीन है, टोलुइन है, ये आपके उदाहरण है, फिनॉल है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के अपन को बताते हैं। देखिए बेंजीन रिंग होती है तो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, देखो बेंजीन जहाँ पर ये साइक्लो है, अगर बेंजीन में आप डबल बॉन्डेड बनाओगे, बॉन्ड डबल करोगे या गोल घेरा करोगे तभी ये बेंजीन कहलाएगी। ठीक है, वरना ये साइक्लो है। ठीक है, देखिए साइक्लो हेक्सन हो जाता है वरना ये। अब इसको लिखेंगे बेंजीन। ठीक है, चलिए अगर अपन बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दे, मेथाइल समूह लगा दे, ये बेंजीन रिंग आ गई, इसके ऊपर मैंने CH3 मेथाइल ग्रुप लगा दिया, इसको पढ़ते हैं टोलुइन। टोलुइन क्या पढ़ते हैं? इसको टोलुइन पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको परीक्षा में 1 नंबर में पूछ सकते हैं टोलुइन की संरचना। फिर अगर एक और होती है, जैसे कि बेंजीन रिंग है, अगर आपके इसके ऊपर आपको OH दे रखा है तो आप इसको पढ़ोगे फिनॉल। ये तो सबको पता होगा, फिनॉल क्या पढ़ते हैं? फिनॉल। ठीक है, समझ में आया? देखिए फिनॉल अच्छा आता है, फिनॉल यहाँ था ये वाला फिनॉल। ठीक है, आया समझ में कंप्लीट? ये इसके एग्जाम्पल है। कंप्लीट कार्बनिक एरोमेटिक यौगिकों के बारे में भी आपको समझ में आ गया। ये एरोमेटिक यौगिक है वो क्या थे? एलिसाइक्लिक यौगिक थे, उसमें कोई विशेष प्रकार की गंध नहीं होती। अचक्रीय यौगिकों जैसे होते हैं, उसमें बेंजीन रिंग भी नहीं हो सकती है, उसमें केवल साइक्लो होती है, इसमें बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। इसमें साइक्लो, उसमें साइक्लो होते थे एलिसाइक्लिक में, इसमें बेंजीन रिंग होती है एरोमेटिक में, प्लस इसमें विशिष्ट गंध होती है, इसमें ये जलने पर धुआं देते हैं। ये इनकी पहचान है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे समूह या मूलक के बारे में। ग्रुप क्या होते हैं? समूह या मूलक, इसको बोलते हैं समूह, मूलक या ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे।
चलिए आगे देखिए। चलिए आगे अब हम करेंगे समूह। समूह जी, ग्रुप्स, क्या पढ़ेंगे अपन? ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, अब आगे देखिए ग्रुप्स क्या होते हैं। जैसे कि नॉर्मल आपने कोई भी कार्बन की लंबी श्रृंखला देखी है, ठीक है, उसमें कार्बन की श्रृंखला में देखिए, आपको बना देना हो, कार्बन की श्रृंखला बना देते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने श्रृंखला बनाई CH3, क्या बनाया? CH3, फिर बनाया CH2, फिर पीछे लगाया OH। ये कार्बन की श्रृंखला आपको दिख रही है। चलिए अब इसमें दो ग्रुप्स है, ये क्या है? एथाइल ग्रुप्स है। क्या है? एथाइल ग्रुप्स। और इसमें ये है लास्ट में फिनॉल, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप है। कितने ग्रुप है इसमें? दो ग्रुप है। यही दो क्या कहलाते हैं? समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समूह। इसमें दो ग्रुप्स है, एक तो एल्काइल ग्रुप्स है। एल्काइल ग्रुप्स भी क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहलिक ग्रुप क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप क्या होते हैं, इसके बारे में भी आगे हम अध्ययन करेंगे। चलिए यहाँ पर आपको दो ग्रुप्स दिखे, पहला ग्रुप्स ये है, ठीक है, और दूसरा ग्रुप्स ये है। यहाँ पर अपने पास दो ग्रुप्स है, ठीक है, समझ में आया? इनके बारे में ही आपको पढ़ना है। चलिए अपन देखते हैं, इसकी परिभाषा के तौर पर लिखते हैं इसको। चलिए देखते हैं। देखिए आगे देखिए, ग्रुप्स के बारे में लिखेंगे अपन। चलिए ठीक है, फिर ग्रुप्स के आगे बनता है कोई भी कार्बनिक यौगिक जिन भागों से मिलकर बनता है उसको हो ग्रुप्स या समूह कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक जिन भागों से मिलकर बनता है उन भागों को समूह या ग्रुप कहते हैं। ये समूह या ग्रुप्स के आपके डेफिनेशन हो गए। कोई भी कार्बनिक यौगिक जिन भागों से मिलकर बनता है उन भागों को समूह या ग्रुप्स कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए CH3, CH2, OH। इसमें मेरे पास दो प्रकार के ग्रुप्स है। कितने प्रकार के ग्रुप्स है? दो प्रकार के ग्रुप्स है। कौन कौन से ग्रुप्स है दो प्रकार के? देखिए, एक ये दो ग्रुप्स है। इसको ये मेरे पास है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसा है? ठीक है, ये मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, ये मेरे पास एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, ये मेरे पास दो ग्रुप्स हो गए। आया समझ में? ये मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, दूसरा मेरे पास एल्कोहलिक ग्रुप है। आया समझ में? चलिए देखिए, हम इनको आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर साइड में अपन इसके दो ग्रुप्स भी लिख सकते हैं। पहला ग्रुप है मेरे पास C2H5, ठीक है, यही है ग्रुप। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि CH3 और CH2, ठीक है। और दूसरा मेरे पास ग्रुप्स है OH ग्रुप्स। कैसा ग्रुप्स है? OH ग्रुप्स, ठीक है। आया समझ में? ये दो ग्रुप्स है इसमें, इन दो ग्रुप से ये मिलकर बना है, अतः इनसे क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह। जिन दो भागों से मिलकर बनता है उन्हें ग्रुप्स या समूह कहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। समूह देख लिया, उसके बाद में अपन देखते हैं अल्काइल किसे कहते हैं, अल्काइल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। चलिए अब आपको जरूर नाम तो पता ही होगा कि क्या बोलते हैं, एल्क क्या होते हैं, उनके बारे में सबको पता ही होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब अपन देखेंगे एल्क, क्या देखेंगे, एल्क। एल्क क्या होते हैं, सबसे पहले कि एल्क जितने भी कार्बन श्रृंखला वाले होते हैं उसको एल्क कहते हैं। जैसे एक कार्बन की श्रृंखला है तो उस एल्क का नाम है मेथ। क्या नाम है, मेथ। ठीक है, चलिए कार्बन की श्रृंखला यहाँ अपन एन लेते हैं। कार्बन की श्रृंखला मैंने जैसे एक मानी, कितनी मानी, एक। तो अगर कार्बन मेरे पास एक है तो सी, ठीक है, अगर एक है तो मैं उसको पढ़ूंगा मैथ। क्या पढ़ूंगा, मैथ। ठीक है, अगर कार्बन मेरे पास दो है तो मैं इसको पढ़ूंगा एथ। ठीक है, फिर कार्बन अगर तीन है तो इसको हम पढ़ेंगे प्रॉप। क्या पढ़ेंगे, प्रॉप। ठीक है, कार्बन अगर चार है, एक दो तीन और चार, तो इसको पढ़ेंगे ब्यूट। ठीक है, आया समझ में, कार्बन अगर चार है तो इसको पढ़ेंगे ब्यूट। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार और पाँच, पांच कार्बन वाली श्रृंखला को अपन पढ़ेंगे पेंट। क्या पढ़ेंगे, पेंट। ठीक है, ये एल्क है केवल। अगर कार्बन की श्रृंखला पाँच से कितनी हो जाएगी, छः, एक दो तीन चार पाँच और छः, तो अपन पढ़ेंगे पेंट। और इसके बाद होता है हेक्स। क्या होता है इसके बाद, हेक्स। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तक आपको पढ़ा, अब आगे देखिए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। चलिए यहाँ से इसको यहाँ पर रख लेते हैं, फिर आगे देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, देखिए सात तक कर लिया, अब अपन छः तक कर लिया। ठीक है, सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात कार्बन की श्रृंखला है तो मैं इसको पढ़ूंगा हेप्ट। क्या पढ़ूंगा, हेप्ट। आया समझ में, तब इसको क्या पढ़ेंगे, हेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, हेप्ट। ठीक है, फिर अब इसके बाद पढ़ना है आठ श्रृंखला वाला कार्बन। अगर कितने हो जाए, आठ कार्बन हो जाए, C8 हो जाए, तो इसको पढ़ते हैं ऑक्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट। ठीक है, आया समझ में। अगर कार्बन की श्रृंखला कितनी हो जाए, मेरे पास 9 हो जाए, तो इसको पढ़ते हैं नॉन। क्या हो जाए, पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं नॉन। ठीक है, अगर कार्बन मेरे पास 10 हो जाए तो इसको पढ़ते हैं डेक। ठीक है, इसके बाद 11 तो आप लिख सकते हो, वन डेक, टू डेक, ठीक है, ट्राइडेक, टेट्राडेक। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। मगर यहाँ पर आपको 10 तक याद रखने जरूरी है। एल्क, एल्क माने होता है कार्बन की श्रृंखला वाले कितने परमाणु हैं। जैसे यहाँ एक है तो इसको मैथ पढ़ेंगे, एक दो है, दूसरा है, दो कार्बन है तो इसको एथ पढ़ेंगे। फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन, नॉन और डेक, 10 आपको याद रखने जरूरी है। अब हम देखते हैं कि एल्काइल समूह कैसे बनता है, एल्काइल समूह का क्या फार्मूला होता है। अब इसको आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं एल्काइल समूह के बारे में कि एल्काइल समूह का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा एल्काइल ग्रुप। क्या लिखूंगा, एल्काइल। सबसे पहले मैं यहाँ लिख दिया, जैसे कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अब मैं लिखूंगा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप लिख गया, आया समझ। फिर यहाँ देखिए, यहाँ मैं अगर लिखूँ तो संरचना, क्या लिखूंगा, संरचना। समझ में आया, आया समझ में। फिर देखिए संरचना में, फिर यहाँ इसका सूत्र लिखूंगा। ठीक है, संरचना सूत्र, इसको संरचना सूत्र, आया समझ में, एल्काइल ग्रुप आर। फिर अपन ने लिखा इसका एल्काइल, फिर अपन ने लिखेंगे, ठीक है, इसका संरचना सूत्र बनाएंगे। समझ में आया यहाँ तक कंप्लीट। फिर देखिए यहाँ एल्काइल ग्रुप है तो इसका फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में आप इसको फॉर्मूला लिख सकते हो। देखिए
यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा। CnH2n+1, ठीक है, ये वाला इसका फॉर्मूला है। अब देखिए अगर मेरे पास कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, तो मेरे पास एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? देखिए अगर पहले तो अपने पास एल्क लेना है अपन को, फिर इसके पीछे वाइल लगा देना है। क्या लगा देना है? वाइल लगा देना है। ये हो गया एल्काइल, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है, तो सी एन की जगह 1 आ जाएगा। फिर कितना है? H, 2 इंटू 1 करेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक संयोजकता खाली रहेगी। क्या होगी? एक संयोजकता खाली रहेगी। हमेशा इसकी एक संयोजकता खाली रहती है। एल्काइल ग्रुप यहाँ कहीं पर भी देखोगे आप, इसको एक संयोजकता हमेशा खाली रहेगी, उसको ही आप एल्काइल संयोजकता, एल्काइल ग्रुप कहते हो, ठीक है। अगर ये CH4 है, अगर ऐसे आ गया कि CH4 कार्बन की चारों संयोजकताओं को पूर्ण करता है, तो ये आपका एल्काइल समूह नहीं है। ये ध्यान रखना, उसकी एक संयोजकता हमेशा खाली रहनी चाहिए, तभी एल्काइल समूह बनता है। इसीलिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एल्काइल ग्रुप के लिए। सबसे पहले अपन लेंगे एल्क, तो एल्क ले लिए मैं क्या लूँगा? मैथ। क्या लूँगा? एक कार्बन के लिए एल्क क्या लेता हूँ मैं? मैथ। उसके पीछे मैं वाइल लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ से? ठीक है, यहाँ पर संरचना सूत्र पे आपके यही आएगा CH3-, ठीक है। नाम लिखूंगा तो मैं नाम कैसे लिखूंगा? इसकी जगह आप नाम भी लिख सकते हो, तो नाम लिख दो इसकी जगह, ठीक है। नाम क्या आएगा इसका? यहाँ पर अपन सूत्र बना दिया, तो यहाँ पर मैं नाम लिखना है, संरचना लिख रहा हूँ, तो नाम क्या लिखेंगे? एक कार्बन के लिए होता है मैथ। क्या होता है? मैथ, ठीक है। फिर इसके पीछे क्या लगाना है? वाइल, तो ये क्या हो जाएगा? मैथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथाइल हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, कंप्लीट। यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ रहा है? आगे देखिए, आगे आप किस प्रकार से करोगे हल। देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सुधारते रहा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए नाम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नाम, ठीक है। चलिए फिर आपको 3 कॉलम में हो जाएगा। देखिए आगे ध्यान से देखते रहिए। अब दूसरा कार्बन लेंगे। 2 कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो मेरे पास यहाँ से 2 रखूंगा मैं, यहाँ पर N की जगह 2 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा? C2। क्या हो जाएगा? C2। H, फिर H की जगह क्या हो जाएगा? H की जगह मेरे पास आएगा 2 इंटू 2 4, 4 और 1 5, C2H5। क्या हो जाएगा? C2H5। अब इसको मैं लिखने जाऊँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 और CH2, ठीक है। देखिए 3 और 2 5 हो गए, कार्बन 2, 1 और 1 2, इसकी एक संयोजकता खाली रहेगी, क्योंकि 1 2 3 और एक खाली संयोजकता 4 हो गए। है समझ में? अब इसको देखिए कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन के लिए मैं क्या लिखता था? 2 कार्बन के लिए अपन ने लिखा था एथ। क्या लिखा था? एथ। पीछे क्या लगाना है? वाइल। मतलब ये क्या हो जाएगा? एथाइल। क्या हो जाएगा? एथाइल समूह हो जाएगा। आया समझ में? इसी प्रकार से अपन 3 लेते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये मेरे पास हो गया C3। फिर कितना हो जाएगा? 3 एकम 6, 6 और 1 7, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसको इस प्रकार आप लिखेंगे CH3 CH2 CH2, एक संयोजकता खाली। 2 2 4, 4 और 3 7, 7 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए। इसमें देखिए अपन इसको कैसे नाम लिखते हैं? 3 कार्बन को मैं लिखता हूँ प्रोप। क्या लिखता हूँ? प्रोप, ठीक है। और पीछे क्या लगाना है? वाइल, तो ये हो गया प्रोपाइल। क्या हो गया? प्रोपाइल। नॉमेनक्लेचर को आप हमेशा इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में भी लिखो। इंग्लिश में लिखने पर आपको हिंदी की तुलना में आपको बेटर फील होगा, तथा आपको लिखने में भी आसानी होगी और याद भी हो जाएंगे, अच्छे से समझ में भी आएंगे। हिंदी में जरूर आप मात्राओं में गलती कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? अब 4 कार्बन देखिए, 4 कार्बन क्या होता है? C4। फिर देखिए H कितना है? H
4 और 2 का गुणा होगा 8 और 1 9। अब इसको मैं संरचना सूत्र है, इसको मैं खोल के कैसे लिखूंगा संरचना के रूप में, 1 CH3 CH2, 2 कार्बन हो गए CH2, 3 कार्बन हो गए CH4 CH2, 4 कार्बन हो गए। देखिए हाइड्रोजन कितने 9, 2 2 4 2 6 6 और 3 9, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये क्या था अपने पास, 4 कार्बन वालों को क्या बोलते थे अपन, ब्यूट, क्या बोलते थे, ब्यूट। ठीक है, पीछे बाइल लगाना है तो ये क्या हो गया, ब्यूटाइल हो गया। क्या हो गया, ब्यूटाइल हो गया। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जरूर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से अपन सभी के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मेन उद्देश्य अपना है ये समझने का है कि एल्काइल क्या होता है। एल्काइल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एल्काइल में हमेशा एक संयोजकता को खाली रखना पड़ता है, ये एल्काइल ग्रुप होता है। आया समझ में? ये एल्काइल ग्रुप आपके नोमेनक्लेचर में बहुत बार आएगा। समझ में आया? चलिए अब हम यहाँ तक इसको फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉर्मल आइसो न्यू एल्काइल ग्रुप, कि नॉर्मल आइसो ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, आइसो क्या होता है, न्यू क्या होता है, इन ग्रुप्स के बारे में अपन हम देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक आपने कर लिया और आगे देखिए मैं आपको न्यू आइसो और न्यू आइसो और नॉर्मल के बारे में शॉर्टकट तरीके से जल्दी से अपन समझ लेते हैं। ठीक है, वो समझना आपको लिए जरूरी है। देखिए नॉर्मल, एक तो होता है नॉर्मल, क्या होता है नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल की एन लगाते हैं। ठीक है, एक होता है आइसो ग्रुप, क्या होता है आइसो, ISO आइसो, और एक होता है अपने पास न्यू, क्या होता है न्यू, GROUP, ग्रुप्स ऑफ एल्काइल। एल्काइल के आइसो न्यू ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्काइल समूह है, इसके आइसो न्यू ग्रुप के बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए है समझ में? चलिए यहां से देखते हैं आगे। यहाँ ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, अब देखिए आगे। अब नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल, नॉर्मल किसके लिए उपयोग करते हैं, जैसे मेरे पास आया ब्यूटाइल। देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं, जैसे कि मेरे पास आया ब्यूटाइल, क्या आया ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए ब्यूटाइल को मैं लिखता हूं CH3 CH2 CH2 CH2, ये ब्यूटाइल लिखा मैंने। क्या लिखा, ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल की संरचना देखिए, सीधी श्रृंखला है, सीधी एकदम। ठीक है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कोई शाखाएं नहीं है। अगर ऐसी श्रृंखलाएं आ जाए कि सीधी है, उसमें कोई ब्रांच नहीं, कोई शाखा नहीं है, ठीक है, उस प्रकार के ऐसी स्थिति को अपन नॉर्मल स्थिति कहते हैं। कैसे कहते हैं, नॉर्मल स्थिति। तो मैं इसके आगे N लिख के लिख सकता हूं, N CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, ये N आ गया, इसको मैं लिख दूंगा नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या लिखूंगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। इसको अपन क्या लिखते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल। आया समझ में? फिर अपन आगे देखते हैं, इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं। चलिए अब एक पेंटाइल का उदाहरण आप इसके लिए बता दो। ये पहली स्थिति अपन पढ़ रहे हैं नॉर्मल के लिए। ठीक है, पेंटाइल के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं पेंटाइल। यही होता है पेंटाइल। ठीक है, कितने कार्बन होते हैं इसमें, देखिए CH3 CH2 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 और CH2, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसमें देखिए सीधी श्रृंखला है कार्बन की, कोई ब्रांच है नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई ब्रांच नहीं है इसमें, और कार्बन भी सीधी श्रृंखला में है सभी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम अपन लिखते समय इसको आपको दर्शाना पड़ता है नॉर्मल पेंटाइल। क्या लिखते हैं इसको, नॉर्मल पेंटाइल। पेंटाइल आपको देखिए, ये पेंटाइल है तो पेंटाइल आपको ब्रांचेस में भी दे रखा होता है, उसमें शाखा से दे भी रखा है।
कैसे पता चलेगा? आपको केवल पेंटाइल लिख के दे दे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो किस प्रकार का पेंटाइल है? मैं पेंटाइल इस प्रकार से भी बनाता हूँ। मैं पेंटाइल 1 2 3 4 ये 5, मैं पेंटाइल इस प्रकार से भी बना सकता हूँ। और एक पेंटाइल है जैसे कि मैं 1 2 3 सी, मैं पेंटाइल इस प्रकार से भी बना सकता हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेंटाइल किस प्रकार का है? कैसे बनाना है इस पेंटाइल को, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे इसका रचना सूत्र लिखना है, इसके बारे में अगर आपको मैं नॉर्मल प्रोफाइल लिख के दे दूँ, पेंटाइल लिख के दे दूँ, तो ये आप सीधा श्रृंखला बनाओगे। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार से जब हम नियो पढ़ेंगे, आइसो पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि नियो पेंटाइल लिख के दे दूँ तो आप कैसे इस रचना बनाओगे। आया समझ में? इस प्रकार से इसको करना है। फिलहाल अपन को समझना है कि नॉर्मल पेंटाइल क्या होता है। जब सीधी श्रृंखला लिखी हुई होती है तो इसको नॉर्मल पेंटाइल बोलते हैं। किसी भी ग्रुप में अगर आपको नॉर्मल बोल दे, आगे एन लगा दे, तो आपको उसकी सीधी श्रृंखला ड्रॉ करनी है। आया समझ में? फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बता देता हूं आइसो। क्या बता देता हूं? आइसो के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आइसो ग्रुप क्या होता है। देखिए आइसो क्या? आइसो चलिए ठीक है, बढ़िया, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए अब आइसो के बारे में देखते हैं आइसो क्या होता है। देखिए जैसे मेरे पास आया प्रोफाइल, क्या है मेरे पास? प्रोफाइल। प्रोफाइल में कैसे बनाऊंगा? ठीक है, आइसो बनाने के लिए आपको प्रोफाइल कितने नंबर पर, कितने कार्बन होते हैं प्रोफाइल में? 3। मैं तहत प्रोप 3 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना होगा 3 - 1, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2। तो आपको 2 कार्बन तो सीधी श्रृंखला में बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 2 कार्बन, 1 और 2 बना दिया। ठीक है, सीधी श्रृंखला में 2 कार्बन बनाने हैं आपको। ठीक है, आपको एक माइनस करना है। समझ में आया? प्रोफाइल। एक कार्बन आपको ब्रांच में बनाना है। क्या करना है? ब्रांच में। ठीक है, जस्ट पहले कार्बन को छोड़ के यहाँ आप एक कार्बन बनाओगे। ये आपने एक कार्बन बना दिया। तो ये वाला जो ग्रुप बनता है इसको आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। अब इसको बैलेंस कर दो आप। जैसे कि यहाँ मेरे CH3 2 आ गए, CH2 CH3। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? आइसो ग्रुप। तो मैं इसको बोलूंगा आइसो प्रोपाइल। क्या बोलूंगा? आइसो प्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल इसको बोलेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। अब मैं लेता हूं पेंटाइल। क्या लेता हूं? पेंटाइल। ये पेंटाइल है। देखिए पेंटाइल में अब क्या करते हैं अपन, जैसे 5 है तो 5 - 1, तो मेरे पास कितने बचे? 4। अब मैं 4 सीधे कार्बन बनाऊंगा, 1 2 3 4। 4 कार्बन की श्रृंखला मैंने सीधी बनाई। अब एक कार्बन को छोड़ के दूसरे पे मुझे ब्रांच बनानी है। तो अब मैं ब्रांच बनाऊंगा, एक को छोड़ के यहाँ पर मैंने ब्रांच बना दी। तो एक कार्बन मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, देखिए ये वाला ग्रुप क्या होगा। अब इसको बैलेंस कर दो आप। CH3 2 आ गए, 3 आ गए, तो इसमें आएगा CH। इसमें देखिए 2 आ गए, इधर आएगा CH2, इधर आ जाएगा CH3। ये मेरे पास पेंटाइल है। क्या है? पेंटाइल। 1 2 3 4 और 5 है। तो ये मेरे पास कैसा पेंटाइल है? आइसो पेंटाइल है। कैसा है? आइसो पेंटाइल। ठीक है, यहां से अपन को ये समझ में आता है कि ये वाला ग्रुप होता है, ये ग्रुप है मेरे पास। ये कैसा ग्रुप दिख रहा है? अगर इस प्रकार का ग्रुप आपको नजर आए तो समझ लेना आप ये आइसो ग्रुप है। क्या है? आइसो। अब मैं आपको कंफ्यूजन आपको जरूर दूर होगा। अगर मैं आपको नॉर्मल पेंटाइल बोल दूं तो आप सीधी श्रृंखला बनाओगे। अगर मैं आपको आइसो प्रोपाइल बोल दूं तो आप इसको ऐसी श्रृंखला बनाएंगे। ठीक है, आइसो बोल दूं तो 4 कार्बन आपको सीधे बनाने हैं पेंटाइल के लिए, 4 सीधे ड्रॉ करने हैं और एक उसको ब्रांचेस में रूप में लिखना है, आपको शाखा के रूप में लिखना है। आया समझ में? इस प्रकार से अपन करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ये देखिए ये ग्रुप इस प्रकार का ग्रुप होता है, वो आइसो ग्रुप होता
है। आया समझ में? फिर अपन देखते हैं आगे नियो। अब अपने पास क्या है? नियो ग्रुप है। ठीक है, अब चलिए आगे देखेंगे नियो के बारे में। देख लिया यहां तक? चलिए अब होता है नियो। अब अपन देखेंगे कि नियो ग्रुप क्या होता है। ठीक है, चलिए नियो के बारे में देखेंगे, नियो क्या होता है। आगे देखें, इसी प्रकार से अपन नियो लेते हैं। देखिए न्यू में जैसे कि कार्बन ज़्यादा सही चाहिए। अपन जैसे कि देखने चाहे तो मैं एथाइल, एथाइल में मुझे आइसो ग्रुप में मैं नहीं बना सकता। ठीक है, उसके लिए मुझे 2 कार्बन सीधी श्रृंखला में चाहिए और 1 ब्रांच में चाहिए। तो अपन जैसे कि इसमें संभव ही नहीं है। अपन प्रोपाइल से ले सकते हैं, प्रोपाइल से आपको आइसो ग्रुप मिल जाएगा। अब प्रोपाइल से आपको नियो ग्रुप नहीं मिलेगा, अब आपको ब्यूटेन से शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन इतने एनफ उसके पास पर्याप्त कार्बन ऐसे नहीं है कि वो ब्रांचेस में जुड़ सके। ठीक है, आया समझ? चलिए आगे देखते हैं न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप बनाने के लिए मैं सबसे पहले लेता हूं जैसे पेंटाइल। क्या लिया मैंने लिया पेंटाइल। ठीक है, पेंटाइल में देखिए कितने कार्बन होते हैं? 1। तो सबसे पहले चले देखिए पेंटाइल में 5 कार्बन होते हैं, 5। न्यू के लिए, आइसो के लिए 1 माइनस करना पड़ता था, न्यू के लिए यहाँ पर 2 माइनस कर दीजिएगा। 2 माइनस कर दिया, मेरे पास आया 3। अब मुझे 3 कार्बन तो सीधे बनाने हैं और 2 कार्बन मुझे ब्रांचेस में लगाने हैं। आया समझ में? शाखा के रूप में लिखने हैं। चलिए देखते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए यहाँ पर मैंने 3 कार्बन सीधे बनाने, 1 2 और 3। आया समझ में? 3 कार्बन मैंने सीधे बनानी है, 2 बनाने हैं ऐसे, तो 1 कार्बन यहाँ बनाएंगे और 1 कार्बन यहाँ बनाएंगे। आया समझ में? ब्रांच में इसको मैं बैलेंस करूंगा तो ये हो गया CH3, इसके चारों पूरे हो गए, ये हो गया CH3 और ये भी हो गया CH3 और ये भी हो गया CH3। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाले कार्बन पर ऊपर और नीचे लग गए। इस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। अब मैं इसको नाम लिखूंगा नियोपेंटाइल। ठीक है, नियोपेंटाइल। आया समझ में? इस प्रकार से इसको हल करते हैं। अब एक और ले, इसके बाद अगर एक और लेना चाहते हैं उदाहरण तो आप समझिए, एक और उदाहरण लेके अब इसके बाद चलिए इसको मैं साइड में करूँगा थोड़ा। चलिए यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब देखिए बढ़िया तरीके से। अब अपन लेते हैं जैसे कि 6 कार्बन हेक्साइल। क्या लेते हैं? हेक्साइल। हेक्साइल में कितने कार्बन होते हैं? 6 माइनस 2 करेंगे, कितना बचा मेरे पास? 4। 4 कार्बन मुझे सीधे बनाने हैं। क्या करना है? 4 कार्बन मुझे सीधे ड्रॉ करने हैं। चलिए 4 कार्बन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर दो। जैसे कि अब 4 कार्बन सीधे कर दिए, अब मेरे पास कितने बचे? 2। 2 मुझे ब्रांच में पहला कार्बन छोड़ के दूसरे लगा दो 2। आप चाहो तो यहाँ से भी यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ मेरे पास बनेगा CH3 आ गया, बैलेंस कर दो। 4 संयोजकताएं पूरी करनी है, बैलेंस का मतलब CH3। यहाँ पर 4 पूरी है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। क्या है ये? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो, नियो हेक्साइल। ये हमारे पास हो गया नियो हेक्साइल। यहाँ से एक बात निकल के ये आ जाती है कि अगर आपको इस प्रकार का ग्रुप, देखिए इस प्रकार का ग्रुप आपको कहीं नजर आता है, ठीक है, दूसरे कार्बन पर, तो इस प्रकार को अपन बोलेंगे नियो ग्रुप। क्या बोलेंगे? नियो ग्रुप। और अगर अब आपको जाके पूरा समझ में आया होगा कि मैं आपको नियोपेंटाइल बोल दूं तो आप इसको किस प्रकार से बनाओगे, मैं आपको आइसोपेंटाइल बोल दूं तो आप इसको किस प्रकार से चित्र बनाओगे, और नॉर्मल पेंटाइल के लिए आप किस प्रकार से चित्र बनाओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको रसायन विज्ञान का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे भी चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।